हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारी चर्चा यहाँ शुरू हुई थी राजा नाभि राय की। राइट, राजा नाभि राय कौन? ऋषभ देव, आदिनाथ भगवान के पिता। ठीक, उनके समय से शुरू किया और उस समय पर भोग भूमि का अंतिम समय चल रहा था। ठीक, तो वैसा ही समय मानिएगा, आज का समय से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इतना वहां पर भोग थे सिर्फ। ठीक है। भले ही वो कुलकर थे लेकिन भोग तब भी थे उस समय तक। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे खत्म होते गए। तब ऋषभ देव जब अपना युवा काल में थे तब उन्होंने वहां असी मसी कृषि का संदेश दिया कि कैसे करना है ना। उससे पहले तक भोग रहते थे। और अभी जो वर्णन होगा वो एक कवि की नजर से देखिएगा। और जैसे कोई भी लिखाई होती है, राइट, उसमें कोई ना कोई तरह का रस रहता है। तो जैसे वैराग्य रस भी होता है, ऐसे ही भक्ति रस होता है और वीरता रस, वीर रस होता है, राइट, जो उनको पढ़ के एकदम से अंदर में पेट्रियाटिज्म जाग उठता है, ऐसे वर्डिंग्स लिखी जाती हैं। तो इस समय जो हम पढ़ेंगे वो एक सौंदर्य रस, ठीक है, तो उससे भरा हुए लिखा है। और वो भी आप ये नहीं समझिएगा कि पुराण में ऐसा वर्णन करने का क्या मतलब है। राइट, तो पुराण में ऐसा वर्णन करने का ये मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से अपने को देखना है, ये नहीं देखना कि आचार्य ऐसी चीजें क्यों लिख रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने सिर्फ जैसे कहते हैं ना व्याकरण या जो भाषा है उसको बहुत अच्छे से समझा, सीखा, राइट, और उनका जगह जगह पर सही इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर किसका वर्णन चल रहा है? मरुदेवी रानी का। और वो रानी भोग भूमि के समय में जैसी आर्या और आर्य अपन पढ़ते हैं वैसा वर्णन मान सकते हैं। ठीक। तो कैसी थी वो रानी मरुदेवी, उनके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो क्या देखा था हमने कि उनकी उंगलियां रूपी कलिकाएं परस्पर में सटी हुई थी, जिनकी गांठें छिप गई थी और जो कछुओं के समान उन्नत थे। ऐसे उनके दोनों चरण कमल कांति रूपी जल में मानो तैर ही रहे थे। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं रहेगा। इसमें उनके शरीर की कंपैरिजन किया हुआ है और अतिशयोक्ति अलंकार कह लीजिए और सौंदर्य रस कह लीजिए, उस तरीके से यहाँ पर वर्णन है। श्रृंगार रस हुआ ना। श्रृंगार रस, यस, थैंक यू सो मच। है ना। सुंदर मत्स्य तथा शंख आदि के लक्षण से युक्त जिनके चरण, तो उनके चरणों में लक्षण थे। लक्षण बॉडी में जो लक्षण होते हैं, जैसे भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, ऐसे ही माता के भी पैर में सुंदर मच्छ, मगरमच्छ या मछली, राइट, तथा चंख आदि के लक्षणों से युक्त उनके चरण थे। क्रीड़ाओं के समय ही पति का स्पर्श पाकर पसीना के संबंध से युक्त होते थे, अन्य समय नहीं, कि किसी और समय उसमें पसीना नहीं आता था। अनुक्रमिक गोलाई से युक्त तथा रोम एवं नसों से रहित उनकी दोनों जंघाएं सौंदर्य रस से भरे हुए मानो कामदेव के दो तरकश ही हैं। गूढ़ संधि से युक्त जिसके दोनों कोमल घुटने, संधि होता है जोड़, गूढ़ संधि से युक्त जिनके दोनों कोमल घुटने पति के अवयवों को कोमल स्पर्श जन्य सुख प्रदान करते थे। केले के स्तंभ सार रहित है। सार रहित मतलब केले का जो तना रहता है उसमें कोई
ठोस नहीं रहता, वो बहुत हिलाने पर हिल जाए ऐसा, है ना? तो सार रहित है, तथा हाथी के शुंडा दंड कठोर स्पर्श से युक्त है, और उसकी सूंड जो है वो बहुत हार्ड होती है। अतः विस्तार रूपी गुणों से युक्त होने पर भी दोनों मरुदेवी की जांघों के समान नहीं थे। तो ना तो केले के तने से उसकी कंपैरिजन करी जा सकती थी, और ना ही हाथी के सूंड से। इस तरह से मरुदेवी की जांघें थी, उन कंपैरिजन रहित, जिसके कूले गर्त विशेष से मनोहर नितंब और स्थूल जन्य सादृश्य से परे थे, अर्थात अनुपम थे। उनके कूले जिनकी आवर्त, आवर्त मतलब जल भंवर के समान गोल, आवर्त मतलब नाभि, है ना? गहरी एवं रोम राजी से युक्त नाभि राजा नाभिराज के हर्ष का कारण थी, जिसकी रोम रहित पतली एवं त्रिवली से युक्त कमर ऐसी जान पड़ती थी मानो गोल सम ऊंचे और स्थूल स्तनों के भार से ही झुक रही हो। ये कमर की विशेषता। जिस प्रकार मंद भय के साथ क्रीड़ा करते हुए चकवा चकवियों के युगल से नदी सुशोभित होती है, उसी प्रकार जिसका वक्षस्थल कठोर स्तनों के मंडल से सुशोभित हो रहा था, जिनकी हथेलियां लाल लाल थी, जिनकी कोहनी और कलाई उत्तम थी, और जिनके कंधे शोभास्पद थे, ऐसी उनकी दोनों कोमल भुजाएं काम पाश के समान जान पड़ती थी। उनकी ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, शंख के आवर्त के समान थी। अधर, अधर मतलब अम, होठ। होठ, है ना? होठ। अधरों पर, है ना? हाँ। अधर पल्लव मूंगा के समान थे, ऑलरेडी काफी पिंक और डार्क रेड थे, और दांत मोतियों के समान प्रकाशमान थे, इसलिए वह समुद्र की वेला के समान सुशोभित हो रही थी। जिसका तालु और जिह्वा का अग्रभाग अत्यंत लाल था, ऐसा उनका अंतर्मुख सुशोभित था, और जब उसके शब्द निकलते थे तब वह कोकिला के शब्द को भी अशब्द कर देता था, यानी फीका बना देता था। तो अंदर से उनकी जो आवाज निकलती थी वो कोयल की आवाज से भी बहुत सुंदर थी। प्रिया के मुख के समान जब नाभिराज अपना मुख देखने की इच्छा करते थे, तब सामने स्थित मरुदेवी के दोनों कपोल, कपोल मतलब गाल, दर्पण के समान हो जाते थे। ठीक बीच में स्थित सम और समान पुट वाली उनकी नासिका ऐसी जान पड़ती थी मानो स्पर्धा करने वाले दोनों नेत्रों के पारस्परिक दर्शन को रोक ही रही थी, कि जो आईज हैं वो एक दूसरे को डायरेक्ट ना देख पाए, इसलिए बीच में आ गई। सफेद, काले और लाल इन तीन वर्णों के कमलों के समान जिनके बड़े बड़े नेत्र किसी मंत्र की सलाह करने के लिए ही मानो कानों के समीप तक गए थे, है ना? कितनी सुंदर तरीके से किसी स्त्री का वर्णन किया गया है। तो नेत्र इतने बड़े थे, कानों तक जा रहे थे, जिनकी पतली बोहें न दूर थी और न पास ही थी, शुभ लक्षणों से युक्त थी, तथा चढ़ाए हुए धनुष के समान सुशोभित थी, जिसका ललाट पट न अधिक नीचा था और न अधिक ऊंचा था, इसलिए उसका सादृश्य प्राप्त करने के लिए अर्धचंद्र की सामर्थ्य नहीं थी, जिनके कानों का युगल अपने कुंडलों से गालों को उज्जवल बना रहा था, स्थूल था, कोमल था और समान था, अतः उसकी कहीं भी उपमा नहीं थी। उपमा मतलब कोई भी कंपैरिजन वहां पर नहीं कर सकते थे। काले घुंघराले चिकने और महीन केशों के समूह से युक्त, जिसकी सुंदर सिर की शोभा वचन मार्ग को उल्लंघन कर रही थी, जिसके मुखमंडल की शोभा से पराजित हुआ पूर्ण चंद्र मानसिक व्यथा से ही मानो अत्यधिक सफेदी को प्राप्त हो गया था। मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सफेदी को प्राप्त था। चंद्रमा की मूर्ति 16 कलाओं से युक्त है, और मरु देवी 72 कलाओं से सहित थी, है ना? जो 72 कलाएं बोली जाती है ना, जिसमें डे टू डे की स्किल्स बेसिकली, तो टोटल अगर देखें स्किल्स जो होते हैं वो 72 होते हैं मैक्सिमम। चंद्रमा की मूर्ति कलंक सहित है, और मरु देवी अत्यंत उज्जवल थी।
अतः चंद्रमा की मूर्ति से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? मरुदेवी 64 गुणों से युक्त थी और पृथ्वी मात्र 4 गुणों को धारण करने वाली है। पृथ्वी के कौन से 4 गुण हैं वो मुझे नहीं ध्यान है। ठीक है, अगर किसी को मिले तो प्लीज शेयर। मरुदेवी कोमलता से अतिशय को प्राप्त थी, बहुत कोमल थी। और पृथ्वी अत्यंत कठिन है, मतलब पृथ्वी कठोर है। अच्छा, शायद यहीं पर बता दे रहे हैं पृथ्वी में क्या क्या गुण है। पृथ्वी कठोर है, अतः यह उसकी तुलना तुल्य कैसे हो सकती है? यद्यपि जल स्निग्ध है, कुछ कुछ चिकनाई से युक्त है, पर मरुदेवी सुस्निग्धा अत्यधिक चिकनाई से युक्त थी। मतलब कि किस तरह की चिकनाई? यहाँ पर बता दिया, पति विषय स्नेह से सहित थी। तो स्निग्धता किस चीज की? स्नेह की स्निग्धता थी उनके अंदर। जल जड़ रूप है, तो यहाँ पर अब कंपैरिजन किन से कर रहे हैं? पांचों, जो पृथ्वी, जल, वायु है ना, उन सब आकाश आदि से उनको कंपेयर कर रहे हैं। जल जड़ रूप है। जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ का मतलब अजीब भी होता है, राइट? तो जल जड़ रूप है, मूर्ख है पक्ष में, यानी पानी रूप है। और मरुदेवी कलाओं में निपुण थी। जल अन्य प्रणयिया यानी दूसरे के द्वारा ले जाने योग्य है, और मरुदेवी अन्य प्रणयिया नहीं थी। मतलब क्या? कि जल को दूसरे लेके चले जाते हैं, राइट? मरुदेवी लेकिन अपने आप में ऐसी थी जो उनको कोई लेके नहीं जा सकता था, इतनी उनके अंदर खुद का स्वावलंबन था, राइट? एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए या सेल्फ एस्टीम था। ठीक, जल को तो कोई भी भर के कहीं भी ले जाता है, और मरुदेवी को कोई ऐसे ले जा नहीं सकता था। अतः उनकी जल के साथ उपमा कैसे हो सकती है? यद्यपि अग्नि मरुदेवी के समान भास्वर रूप है, परंतु साथ ही दाहमयी भी है। बड़ा विशाल चमकीला रूप है, परंतु साथ ही में दाहमयी मतलब जलाने वाली, है ना? अतः वह मरुदेवी के शरीर की उपमा को कैसे प्राप्त हो सकती है? मरुदेवी दर्शन और स्पर्श दोनों के द्वारा नाभि राय को अतिशय सुख देने वाली थी, परंतु वायु मात्र स्पर्श के द्वारा सुख पहुंचाती थी। अतः वह वायु के समान कैसे हो सकती थी? तो यहाँ पर वायु से भी कर दिया कंपैरिजन, पृथ्वी से करा, जल से करा, है ना? तो अपने आप ही एक मरु देवी जो माता थी उनकी इमेज बन जाती है, कैसी रही होंगी, है ना? ठीक, तो दर्शन और स्पर्श, खाली देखने मात्र से सुख पहुंचाने वाली मरु देवी, और वायु जो है स्पर्श होएगा तभी वायु पता चलेगी, राइट? तो स्पर्श के द्वारा ही सुख पहुंचाती थी, अतः वह वायु के समान कैसे हो सकती थी? मरु देवी पति के हृदय का स्पर्श करने वाली थी, जबकि आकाश स्पर्श से शून्य है। अतः वह शुद्ध होने पर भी आकाश रूपी शक्ति के सदृश कैसे हो सकती हैं? ठीक है, आकाश स्पर्श से शून्य, आकाश को कोई छू नहीं सकता। अतः वह शुद्ध होने पर भी आकाश रूपी शक्ति के सदृश कैसे हो सकती है, जबकि वह पति के हृदय का स्पर्श करती है? कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए 14 प्रकार के आभूषण, जिसके अंग प्रत्यंग का संबंध पाकर भूष्यता को प्राप्त हुए थे। भूष्यता मतलब उनकी ग्रैंडनेस को। भावार्थ, आभूषणों ने उनके शरीर को विभूषित नहीं किया था, किंतु उनके शरीर ने ही आभूषणों को विभूषित किया था, है ना? शरीर उनका आभूषण पहनने से सुंदर नहीं हुआ, बल्कि आभूषण जो है उनके शरीर पर होने से सुंदर लगने लगे। तो इसमें ऑपोजिट तरीके से, है ना, अपन कैसे करते हैं? उनका शरीर तो बहुत सुंदर लग रहा था, इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी थी, ज्वेलरी अच्छी लगने लगी क्योंकि उनके शरीर पर थी। ठीक, उस मरु देवी के साथ स्वर्ग लोक के समान भोग भोगने वाले राजा नाभि का यदि स्पष्ट वर्णन करने में कोई समर्थ है, तो वक्ता शुक्र और बृहस्पति ही समर्थ हैं, अन्य नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन सिर्फ मरु देवी का किया, राजा नाभि का तो किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि उनका तो, उनके जो भोग थे उनका वर्णन करने के लिए हम समर्थ ही नहीं है। अतनंतर जब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव सरवार सिद्धि विमान से च्युत हो
राजा नाभिराज और मरुदेवी के यहाँ अवतार लेंगे, उसके 6 माह पूर्व से ही उनके घर के आंगन में इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा छोड़ी हुई रत्नों की धारा आकाश में पड़ने लगी। ठीक, तो ये कहाँ पर पड़ने लगी? रत्नों की वर्षा। अयोध्या में। हम्म। और अयोध्या नगरी किधर है? ये किस अयोध्या नगरी की बात कर रहे हैं? भरत क्षेत्र। हाँ। भरत क्षेत्र में। हाँ, देखा था ना हमने भरत क्षेत्र की आर्यखंड में जो छठा नीचे का हाँ। दक्षिण भाग है ना, वो सेंटर में। और ये सरवार सिद्धि विमान कहाँ पर है? कौन सा विमान है? सलवार सिद्धि उसमें 5 ऊपर। अनुत्तर। हाँ, 5 अनुत्तर में सबसे टॉप पे है ना। अब हमें थोड़ा थोड़ा बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से काफी समझ में आने लगा है ना। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट इसको पढ़ते और हम ये नहीं जानते कि 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर ग्रेविटी हाँ, है, वो हमको समझता ही नहीं था ये समझता है ना। 16 स्वर्ग। हाँ। सबसे उत्कृष्ट विमान जो है, जहां से आने वाला एक भवतारी होता है ना। तो वहां से अपनी आयु पूर्ण करके भगवान ऋषभ देव जन्म लेंगे इनके आंगन में। और उससे से 6 महीने पूर्व, है ना, तो जो वहां पर देव होते हैं, राइट, हर देव का 6 माह पूर्व माला मुरझाने लगती है। ठीक, तो 6 माह पूर्व जब उनकी भी माला मुरझाने लगी, तो इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तो उसकी आज्ञा से इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि जाओ, रत्नों की वर्षा अयोध्या नगरी में शुरू कर दो। श्री लक्ष्मी, धृति, कीर्ति आदि 99 विद्युत कुमारी और दिक कुमारी देवियां भी 6 माह पहले से बड़े हर्ष के साथ दिशाओं और विदिशाओं में आ गई। है ना, किसी होने वाले भगवान की सेवा करने मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। उनका तो जीवन ही सफल हो गया। उन्होंने आकर बड़े संतोष से जिनेंद्र भगवान के होनहार, होनहार मतलब होने वाले माता पिता को नमस्कार किया और हम इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग लोक से यहाँ आई हैं, इस प्रकार अपना परिचय दिया। हे देवी, आज्ञा दो, समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार की उत्तम वाणी को बोलती हुई वे देवियां महान आदर के साथ मरु देवी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त हुई कितनी ही देवियां मरु देवी के रूप, यौवन, सौंदर्य और सौभाग्य आदि गुणों के सागर का वर्णन करती थी। है ना, भले ही देवियां उनसे ज्यादा सुंदर हो, उनसे ज्यादा भोग हो, लेकिन जो सौभाग्य मरु देवी को मिलने वाला है ना, उसका कंपैरिजन देवियां नहीं कर सकती। राइट, देवियां तो कभी जन्म देती नहीं है, वहां पर तो सिर्फ देव और देवी रहते हैं। राइट, तो कितना उनको अंदर से उस बात के लिए अनुमोदना अ, अंदर से प्रकट हो रही है। राइट। गुणों के सागर का वर्णन करती थी। कितनी ही देवियां मरु देवी के अक्षर विज्ञान, चित्र विज्ञान, संगीत विज्ञान, गणित विज्ञान और आगम विज्ञान को आदि लेकर उनके कला कौशल की प्रशंसा करती थी। कितनी ही देवियां स्वयं अपनी तंत्री तथा वीणा आदि विषयक चतुराई दिखलाती थी, तो बजा बजा के उनको खुश करने की कोशिश करती थी। कितनी ही कानों के लिए रसायन स्वरूप मधुर गान गाती थी। हाव भाव और विलास से भरी हुई कितनी ही देवियां सुंदर अभिनय से युक्त श्रृंगार आदि रसों से उत्कट और नेत्रों के लिए अमृत स्वरूप मनोहर नृत्य करती थी। कोमल हाथों को धारण करने वाली कितनी ही देवियां मरु देवी के हाथ दबाने में, कितनी ही पैर दबाने में और कितनी ही अन्य अंगों के दबाने में लग गई थी। कितनी ही शरीर पर तेल का मर्दन करने में, कितनी ही उबटन लगाने में, कितनी ही स्नान कराने में और कितनी ही स्नान के वस्त्र निचोड़ने में तत्पर थी। ये सब जो कर रही हैं देवियां, ये किसके निमित्त से कर रही हैं? भगवान के जन्म के। भगवान एक पुण्यशाली, भगवान गर्भ में आने वाले हैं। एक पुण्यशाली जीव आने वाला है, उसके निमित्त से रानी का अब जो है देखभाल हो रही है ना। पहले भी कर सकती थी, करना चाहती तो, लेकिन नहीं, है ना। तो जो जीव आने वाला है, उसका पुण्य भी अपना काम करता है। कोई उत्तम गंध के लाने में, कोई उसका लेप लगाने में, कोई चित्र विचित्र वस्त्र संभालने में,
और कोई वस्त्र पहनाने में लग गई, कोई आभूषण तथा मालाओं के लाने में, कोई शरीर की सजावट में, कोई दिव्य भोजन के लाने में और कोई भोजन कराने में व्यग्र थी। कोई बिस्तर तथा आसन के बिछाने में, कोई पान लगाने में, कोई पीकदान रखने में, कोई गृह संबंधी कार्य में, कोई दर्पण उठाने में, कोई चमर ग्रहण करने में, कोई छत्र लगाने में और कोई पंखा झलने में तत्पर थी। कितनी ही देवियां हाथ में तलवार ले अंग रक्षा करने में तत्पर रहती थी, है ना। हालांकि उनको ऐसा किसी से डर नहीं था, लेकिन फिर भी रक्षा करती थी। एवं ग्रह राक्षस और पिशाचों से रक्षा करती हुई जागृत रहती थी। तो ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए कि उनको किसी से डर हो, है ना। फिर भी यहाँ पर लिखा है तो मान लेते हैं कि उनको इनसे रक्षा करती थी। कितनी ही देवियां घर के भीतरी द्वार पर और कितनी ही बाह्य द्वार पर, भीतर मतलब अंदर का दरवाजा और बाह्य दरबार बाहर के दरवाजे पर तलवार, चक्र, गदा, शक्ति और स्वर्णमय छड़ी हाथ में लेकर खड़ी थी। इस प्रकार लोक में जो दूसरों के लिए दुर्लभ थी, ऐसी देवियों द्वारा अपनी आज्ञा की पूर्ति देखकर तथा लगातार 6 माह में पड़ती हुई रत्नधारा से राजा नाभिराज और मरु देवी ने निश्चय कर लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्रार्थनीय तीर्थंकर का जन्म होगा। तो सही बात भी है ना। अभी तो स्वप्न भी नहीं आए, गर्भ कल्याणक भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये सारी घटनाएं घटने लगी। अतनंतर मनोहर ताराओं से सेवित चंद्रकला के समान अनेक देवियों से सेवित मनोहरांगी मरुदेवी, शरद ऋतु की मेघावली के समान सफेद एवं अगुरु चंदन के से सुवासित राजभवन में नाना गद्दा तकियों से युक्त चंद्र तुल्य शैया पर शयन कर रही थी। तो क्या मनोहर ताराओं से सेवी मतलब रात का समय था, है ना। तारा और चंद्रकला वहां पर, और उनसे के समान अनेक देवियों से सेवित मनोहरांगी मरुदेवी जो है, और सफेद और सुगंधित अगुरु जो है सबसे अच्छा चंदन माना जाता है, अगुरु चंदन से सुवासित राजभवन में शयन कर रही थी। उनके रात्रि के पश्चिम भाग में मतलब लास्ट के भाग में निधियों के समान शुभ सूचक इन दुर्लभ 16 स्वप्नों को क्रम से देखा। प्रथम ही उसने सफेद हाथी देखा, ऐसा हाथी कि जो अत्यधिक मद की धारा से गीली सूंड और उसके अग्रभाग को धारण कर रहा था, तथा मद के अर्थी, अर्थी मतलब यहाँ पर वो अर्थी वैसी अर्थी नहीं, अर्थी मतलब अर्थ से, उसके प्रयोजन से भ्रमर जिसके आसपास गुंजार कर रहे थे, वह हाथी किसी राजा के समान जान पड़ता था। क्योंकि जिस प्रकार राजा के कर पुष्कर यानी हस्त, कर मतलब हाथ और पुष्कर कमल, हस्त कमल अत्यधिक दान के संकल्प के लिए ग्रहित जल की धारा से गीले रहते हैं। मतलब कि हमेशा दान देने के लिए उनके हाथ जैसे कमल है वो पानी से गीला रहता है, राइट। ऐसे उनके हाथ भी दान की तरह दान देने के लिए हमेशा गीले रहते थे, मतलब हमेशा भरे रहते थे। उसी प्रकार उस हाथी के कर पुष्कर यानी सूंड और उसके नथने अत्यधिक दान यानी मद जल की धारा से गीले थे, है ना। उसके मद जल झर रहा था। और जिस प्रकार राजा के समीप खड़े दान के अर्थीजन उनकी स्तुति किया करते हैं, जो दान लेने के लिए आए हैं लोग, वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, उसी प्रकार दान यानी मद के अर्थी, दान का दूसरा मतलब मद भी है, मद के अर्थी भ्रमर उसके समीप गुंजार कर रहे थे। ठीक, तो ये पहला बता दिया, इस तरह का एक हाथी था। ठीक, सफेद कलर का हाथी कैसा था वो सब बता दिया। दूसरी बार मतलब दूसरा स्वप्न, उसने भद्र आकृति को धारण करने वाला एक धीर वीर बैल देखा। वह बैल ठीक धर्म के समान जान पड़ता था, है ना। बैल यानी वृषभ, वृषभ मतलब धर्म। तो बैल ठीक धर्म के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार धर्म अपनी मधुर देशना से एकांतवादी प्रतिपक्षियों को पराजित कर देता है, उसी प्रकार वह बैल भी अपनी हुंबा ध्वनि से प्रतिपक्षी बैलों को पराजित कर रहा था। एक कोई विशेष शायद बैलों की आवाज निकलती है,
है ना, जो दूसरे बैलों को डराने के लिए। तो ऐसा बैल जो आवाजें भी कर रहा था। अभी तक तो हम लोग ऐसे स्वप्न, 16 स्वप्न एक पिक्चर की फॉर्म में देखते आ रहे थे ना। अभी क्या है, ये उनकी और एनिमेशन तरह से दिखा रहे हैं कि कैसे होते थे वो वाले बैल, है ना। तो ऐसे ध्वनि कर रहा था जिससे कि वो बाकी बैलों को पराजित कर रहा था। जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदय को देता है, उसी प्रकार वह बैल भी शुभ अभ्युदय को सूचित करने वाला था। अभ्युदय मतलब भाग्य को, है ना। जिस प्रकार धर्म भद्र आकृति यानी मंगलकारी होता है, उसी प्रकार वह बैल भी भद्र आकृति यानी उत्तम आकृति का धारक था। जिस प्रकार धर्म धीर यानी धी बुद्धि को प्रेरणा करने वाला है, उसी प्रकार वह बैल भी धीर गंभीर था, है ना। बैल को हमेशा गंभीरता के लिए यूज किया जाता है, गंभीर, है ना। हमेशा बैल जो है वो सोच समझ के, जब तक उसे छेड़ो नहीं तब तक वो कुछ नहीं करेगा, धीर गंभीर बना रहेगा। और जिस प्रकार धर्म उन्नत यानी उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार वह बैल भी उन्नत यानी ऊंचा था। तीसरा लक्षण, तीसरा स्वप्न, तीसरी बार तीक्ष्ण नख, दृष्टा और सटा यानी गर्दन के बालों से युक्त एक सिंह देखा। तीक्ष्ण नाखून थे, दृष्टा, दृष्टा का क्या मतलब? उसकी आंखें रहेंगी देखने के, दृष्टा means दृष्टा एन भी है, या दृष्टा, दृष्टा। दृष्टा आगे बताएंगे। हाँ, वो नहीं बताएंगे तो रिलेटेड टू, है ना। तो तीक्ष्ण नख, दृष्टा और सटा, सटा मतलब गर्दन के बालों से युक्त एक सिंह देखा। वह सिंह ऐसा जान पड़ता था मानो पहले स्वप्न में दिखे हाथी के मद की गंध पा उसे ढूंढने के लिए ही तैयार खड़ा हो, जैसे आक्रमण करने के लिए एकदम रेडी हो। चौथी बार यानी चौथा स्वप्न, उसने नाना रत्नमयी घड़ों के, नाना मतलब बहुत सारे, रत्नमयी घड़ों के विशाल जब्त से युक्त मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा कमल पर बैठी लक्ष्मी का अभिषेक देखा। तो लक्ष्मी जो लक्ष्मी देवी हुई, राइट, जो नॉन जेन्स में हम लोग देखते हैं, उनका अभिषेक देखा हाथियों के द्वारा, विशाल शब्द होता हुआ, और लक्ष्मी का अभिषेक देखा। लक्ष्मी का वह अभिषेक ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रधनुष से उपलक्षित एवं घनघोर गर्जना करने वाले मेघ नूतन जल से पृथ्वी का ही अभिषेक कर रहे हों। पांचवी बार उसने नाना पुष्पों से व्याप्त तथा अत्यंत सुगंधित दो बड़ी बड़ी मालाएं देखी। वे मालाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त ऋतुओं की लक्ष्मी ने मिलकर मरुदेवी की सेवा के लिए उन मालाओं को बनाकर ऊपर उठा रखा हो। छठवीं बार उसने चंद्रमंडल को देखा, चंद्रमा को देखा, रात के समय, रात्रि के समय पूर्णिमा का चंद्रमा। वह चंद्रमंडल ऐसा जान पड़ता था मानो तारा रूपी आभूषणों से युक्त रात्रि रूपी स्त्री के द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्र ही हो। ऐसा छत्र कि जिसके नीचे की ओर आने वाली किरणों का समूह ही दंड का काम दे रहा था। सातवीं बार उसने संध्या की लालिमा रूपी अंगराग से युक्त उदित होता हुआ सूर्य देखा। संध्या की लालिमा रूपी, है ना, ये नहीं कह रहे कि शाम का ढलता हुआ सूरज, लालिमा तो दोनों टाइम हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, उगते हुए सूरज को देखा, लेकिन उसकी लालिमा कैसी थी, संध्या की लालिमा की तरह। वह सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री ने मंगल के लिए सिंदूर से रंगा हुआ कलश ही ऊपर उठाया हो। आठवीं बार उसने जल के भीतर क्रीड़ा करते हुए दो मीन देखे, मीन मतलब मछली। वे मीन ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने उदर की शोभा को हरने वाले चंचल नेत्रों का उलाहना देने के लिए ही मरु देवी के पास आए हों। चंचल नेत्रों की उलाहना मतलब उनके नेत्र मछली की तरह थे, ऐसा कंपैरिजन। नौवीं बार
उसने जल से भरे हुए 2 स्वर्णमय विशाल कलश देखे। है ना? तो ये स्वप्न विज्ञान में रहता है ना, ऐसे कि हम जो कुछ देखते हैं, जैसे कई बार वैसे बोलते हैं ना, अर्थी देखना बहुत अच्छा होता है, अपनी आयु बढ़ना। तो इसी तरह से स्वप्न शास्त्र में हर स्वप्न का मतलब रहता है, राइट? कई बार डेजावू टाइप के भी स्वप्न दिखते हैं कि भाई जो जैसा दिखा वैसा का वैसा हो जाए। लेकिन कई बार स्वप्न ऐसे होते हैं जो प्रतीक देते हैं, राइट? कि कुछ देखा कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो यहाँ पर वो ऐसा ही है ना? उनके मीनिंग निकलते हैं कि जल से भरे हुए विशाल कलश देखे तो वो शुभ माने जाते हैं। वे कलश ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी उपमा धारण करने वाले माता के स्तनों को देखने के लिए ही ऊपर उठे हों। 10वीं बार उसने एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ठ सेना के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार सेना यानी सौदंड पुंडरी कौ, ये संस्कृत वर्ड लग रहा है, ऊपर उठे दंडों से युक्त छत्रों के समूह से सहित होती है ना? सभी क्या है, ऊपर की ओर उठे हुए छत्र, मतलब पकड़े हुए छाते टाइप के लिए वे आगे चलते रहते हैं ना। उसी प्रकार वह सरोवर भी सौ दंड पुंडरी कौ यानी ऊंचे ऊंचे डंठलों से युक्त श्वेत कमलों के समूह से सहित था। तो सेना यानी समूह, है ना? तो यहाँ पे किसका समूह है? कमलों का। किस और डंठल से युक्त श्वेत कमलों का समूह। वहां पर किनका था? दंडों से युक्त छत्र के समूह। जिस प्रकार सेना राजहंस मनोहर यानी उत्तम राजाओं से मनोहर होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस मनोहर यानी हंस विशेषों से सुंदर था। और जिस प्रकार सेना रथ पादातिनादाड्य रथ के पहियों की विशाल चित्कार से युक्त होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी, है ना? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सेना का सरोवर के साथ। वो सरोवर जो मारुदेवी माता ने रात में देखा, वह सरोवर भी रथ पादातिनादाड्य यानी चक्रवाक पक्षियों के अत्यधिक शब्द से युक्त था। उस सरोवर पर कमल भी खिले थे और चक्र भी, चकवा चक्री चक्रवाक पक्षियों के अत्यधिक शब्द से युक्त था। 11वीं बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐसा महासमुद्र देखा जो ठीक आकाश के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आकाश मीन मिथुन मकर आदि राशियों से युक्त होता है, उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगलों की उछल कूद तथा मगरमच्छ आदि की विशाल राशि से पूर्ण था। है ना? 12 राशियां जो होती हैं वो बेसिकली आकाश में जो कॉन्स्टलेशन बनते हैं उनको लेकर बताई जाती हैं, राइट? तो इसलिए राशियों से युक्त है आकाश, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जो उनको स्वप्न दिखा उसमें भी नाना प्रकार की राशियां थी। 12वीं बार उसने एक स्वर्णमय सिंहासन देखा। वह सिंहासन जिस प्रकार सबल भुजाओं के धारक प्रौढ़ दृष्टि से युक्त और कार्य करने में तत्पर कुलकरों के द्वारा जगत ग्रहण धारण किया जाता है, मतलब कि ऐसा स्वर्ण में सिंहासन जो कुलकरों के द्वारा धारण किया जाए, है ना? उसी प्रकार मजबूत भुज स्तंभों से युक्त प्रौढ़ दृष्टि से सहित एवं ऊपर की ओर मुख किए हुए सिंहों के द्वारा धारण किया गया था। उसके दोनों तरफ जो थे सिंहासन ऐसा था जिसपे सिंहों ने जैसे उसे धारण कर रखा हो। 13वीं बार उसने एक विमान देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनुष्यों को स्वर्गलोक का सौंदर्य दिखलाने के लिए सुंदर गीत गाने वाली देव कन्याएं उसे पृथ्वी पर ले आई हूं। है ना? पुष्पक विमान दिखते हैं ना, ऐसा। 14वीं बार उसने नागेंद्र का भवन देखा ना, सफेद कलर का नागेंद्र भवन, मतलब नाग कुमार जाति के जो देव हैं उनका भवन देखा, जो ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपनी शोभा से नागलोक को तो जीत चुका था, अब अन्य लोगों को जीतने की इच्छा से ही नाग कन्याएं उसे पृथ्वी पर ऊपर ले आई हों। 15वीं बार उसने आकाश में महारत्नों की एक ऐसी राशि देखी जो अपनी उन्नत किरणों के द्वारा मेघ रहित आकाश में बिजली और इंद्रधनुष से शोभित मेघ की रचना कर रही थी। तो महारत्नों की जस्ट राशि देखी, ढेर देखा।
और 16वीं बार उसने अत्यंत निर्मल एवं घूमती हुई ज्वालाओं से युक्त निर्धूम अग्नि देखी। मतलब ज्वाला तो है, राइट, अग्नि की जो ज्वाला होती है उसकी लपटें तो हैं, लेकिन निर्धूम। वह अग्नि ऐसी जान पड़ती थी मानो चंचल फूलों से युक्त पलाश के बड़े बड़े वृक्षों का समूह ही हो। है ना, अग्नि अगर धूम रही तो उसका कंपैरिजन लाल रंग के किसी भी चीज से किया जा सकता है ना। इस प्रकार पृथक पृथक दिखने वाले इन 16 स्वप्नों को देखकर रानी मरुदेवी ने उसके बाद बैल के रूप में मुख मार्ग से प्रविष्ट हुए जिनेंद्र भगवान को भीतर धारण किया। मैं स्वामिनी को उत्तम स्वप्नों के देखने का नूतन आनंद प्राप्त करा चुकी हूँ, इसलिए कृतकृत्य हुई की तरह रानी मरुदेवी की निद्रा रूपी सखी कहीं भाग निकली। महारानी मरुदेवी स्वप्न दर्शन के बाद स्वयं जाग गई थी, इसलिए दिक् कुमारियों के द्वारा उसके जागने के लिए, हे पदार्थों को जानने वाली माता जागो, हे वृद्धि रूपिणी माता वृद्धि को प्राप्त हो, हे जय लक्ष्मी की स्वामिनी पूर्ण मनोरथों वाली माता जयवंत रहो, इत्यादि कहे हुए वचन केवल मंगल रूपता को प्राप्त हुए थे। मतलब कि वो अपने आप जागने के बाद भी जो दिक् कुमारियां थी वो ऐसा बोल रही थी, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे वचन सिर्फ मंगल रूप बताने के लिए कह रही थी। हे माता, यह चंद्रमा दोषाकर यानी दोषों की खान, चंद्रमा में तो दोष ही दोष है, और कलंकी यानी दोष युक्त है। अतः तुम्हारे निष्कलंक और गुणों की खान बुध मुख चंद्र को देखकर लज्जा से ही मानो प्रभा रहित हो गया कि आप जाग गई हो, तो चंद्रमा लज्जा से अब जाने वाला है। अब तो यह घर तुम्हारे ही दोनों की प्रभा से प्रकाशित है, हम लोगों की आवश्यकता नहीं। यह विचार कर ही मानो ये दीपक स्फुरण के बहाने अपने आप की हंसी कर रहे हों। है ना, तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माता के चमक जो उनकी दीप्ति है या जो उनके अंदर की आभा है उसका कंपैरिजन बाकी चमकने वाली चीजों से कर रहे हैं। ठीक, अभी तो चंद्रमा से किया, अब दीपक से कर रहे हैं। हे माता, यह प्रातः संध्या दुष्ट की चंचल मित्रता के समान राग रहित होती जा रही है। अर्थात जिस प्रकार दुष्ट की मित्रता प्रारंभ में राग से सहित होती है और क्षण भर बाद ही शत्रु को अनुरंजित करने लगती है, उसी प्रकार यह प्रातः संध्या, प्रातः मतलब प्रात की बेला, पहले तो राग अर्थात लालिमा से सहित थी और अब क्षण भर बाद लालिमा से रहित हुई जा रही है ना। तो लालिमा जब होती है वो स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर आ जाए तो लालिमा की जगह अब पीलापन बढ़ जाता है, राइट, तो लालिमा खत्म हो रही है। जिस प्रकार दुष्ट की मित्रता बंध्या यानी निष्फल रहती है, उससे किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार यह प्रातः संध्या भी बंध्या है, उससे किसी कार्य की सिद्धि दृष्टिगत नहीं हो रही है। और यह उदित होते हुए सूर्य की प्रभा सज्जन की मित्रता के समान उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है ना। तो अंधेरा था तब, तो डॉन का समय है, बिल्कुल हल्का हल्का अंधेरा, मतलब चांदना रहता है और लालिमा वाला चांदना रहता है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है निकलते हुए सूरज की जो प्रभा है, राइट, वो सज्जन की मित्रता के समान है। सज्जन की मित्रता क्या करती है, आपको बढ़ाती जाएगी आगे की तरफ, राइट, उससे बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जिस प्रकार सज्जन की मित्रता प्रारंभ में मत्सर युक्त होने के कारण फीकी रहती है, दोनों में आपस में मात्सर्य मतलब ईर्ष्या हो सकती है, आगे चलकर खूब फैल जाती है, उसी प्रकार सूर्य की प्रभा पहले मंद होती है और आगे चलकर खूब फैल जाती है, यानी सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार सज्जन की मित्रता सार्थक है, उसी प्रकार सूर्य की प्रभा सार्थक है। भास्वर अंबर यानी देदीप्यमान आकाश, अंबर मतलब आकाश और भास्वर देदीप्यमान, देदीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण है, जिसके वस्त्र और आभूषण देदीप्यमान है, ऐसी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तथा भास्व विशेष का सूर्य ही जिसका तिलक है, यानी देदीप्यमान तिलक से युक्त है।
तो देदीप्यमान वस्त्र आभूषण और देदीप्यमान तिलक, ऐसी यह पूर्व दिशा सौभाग्यवती स्त्री के समान मानो तुम्हारा मंगल करने के लिए ही उद्यत हुई है। पूर्व दिशा से जो सूर्य की प्रभा है वो मंगल कारिणी है बेसिकली। वापिकाओं में लंबी रात बिताने के बाद अब सूर्य का दर्शन हुआ है, इसलिए यह चकवी प्रसन्न हो अपने मधुर शब्द कर रही है अथवा मधुर शब्द करने वाले आत्मीय जनों को इकट्ठा कर रही है। इधर मधुर शब्द करता हुआ यह कलहंसों का समूह तुम्हें उठा रहा है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे पाद निक्षेप की लीला को देखने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। पाद निक्षेप मतलब अभी नीचे पैर रखोगी तो उसकी लीला को देखने के लिए उतावला हो रहा है। जो मंद मंद वायु से हिल रहे हैं तथा अभिनय की मुद्रा को धारण किए हैं, ऐसे ये वृक्ष आपके लिए मानो अपने नृत्य का आरंभ ही दिखला रहे हैं। हे माता, इस समय समस्त दिशाएं तुम्हारी चेष्टा के समान निर्मल हो गई हैं एवं सुंदर प्रभात काल हो गया है। इसलिए हे अनिंदिते देवी, शैया को छोड़ो। इस प्रकार बंदी जनों के द्वारा वंदनीय एवं निर्मल शरीर को धारण करने वाली महारानी मरुदेवी ने शैया को उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार की हंसी नदी के रेतीले तट को छोड़ती है ना। एकदम से वो छोड़कर और खड़ी हो गई। उज्जवल कांति को धारण करने वाली मरुदेवी धुले हुए वस्त्र को ग्रहण कर जब शयनागार से बाहर निकली, शयनागार मतलब बेडरूम से बाहर निकली, तब शरद ऋतु के मेघ से बाहर निकली हुई चंद्रमा की पतली कला के समान सुशोभित होने लगी। ठीक है, जैसे बादलों के अंदर से चंद्रमा की एकदम से चमक निकलती है, ऐसी वो लगने लगी जैसे ही वो कमरे से बाहर आई। विद्युत कुमारी और दिक कुमारी देवियों ने जिसे नवीन नवीन आभूषण पहनाए थे तथा जो अंतर्गत गर्भा होने से ग्रहित जला मेघ जला के समान जान पड़ती थी, ऐसी मरुदेवी नाभि राज रूपी पर्वत के समीप गई। ये लाइन का मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। विद्युत कुमारी और दिक कुमारी देवियों ने जिसे नवीन नवीन आभूषण पहनाए थे, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तथा जो अंतर्गत गर्भा होने से, अच्छा, अंतर्गत गर्भा मतलब अब उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है ना, क्योंकि 16 स्वप्न आ गए। अंतर्गत गर्भा होने से ग्रहित जला मेघमाला के समान जान पड़ती थी, है ना। जैसे मेघ पानी को धारण करे रहते हैं, अभी बरसे नहीं है ना, ऐसा ही वो अंतर्गत गर्भा हो थी। ऐसी वो मरुदेवी माता का गर्भ कभी दिखाई नहीं देता, इसको अंतर्गत गर्भ होता है, कभी पेट आगे बढ़ता ही नहीं उनका, बढ़िया, त्रिबल ही रहती है। राइट राइट राइट, उनका गर्भ ऐसा नहीं कि सबको दिखाई दे, अंतर्गत गर्भा। ऐसी मरुदेवी नाभि राज रूपी पर्वत के समीप गई, जो शोभा में लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। ऐसी मरुदेवी वहां जाकर अपने आसन पर बैठी और हस्त कमल जोड़कर भद्रासन पर बैठे हुए महाराज से क्रम पूर्वक स्वप्नों का वर्णन करने लगी। स्वप्नों का फल समझकर महाराज नाभिराय ने उनसे कहा, हे प्रिय, निश्चय ही आज तुम्हारे गर्भ में तीनों लोक के नाथ तीर्थंकर ने अवतार लिया है। दूरवर्ती तथा अल्प फल की प्राप्ति के समय ऐसे स्वप्न नहीं दिखते, इसलिए मुझे विश्वास है कि आज ही आपका गर्भ रहा है। लगातार 6 मास से होने वाली रत्नों की वर्षा और देवताओं के द्वारा की हुई शुश्रूषा से, शुश्रूषा मतलब टेक केयर करना, है ना, सर्विस। तो जो देवियां सेवा करने आ गई अचानक से, तो क्यों आई होंगी, हम दोनों को जिनेंद्र देव के जिस जन्म की सूचना मिली थी वह आज सफल हुई। हे प्रिय, निश्चय ही समस्त कल्याणों के पात्र रूप पुत्र को उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही संसार को आनंदित करोगी। इन उत्तम स्वप्नों का फल अपने आप में शीघ्र ही संगठित हो चुका है। शीघ्र ही संगठित मतलब फल जो है, रिजल्ट मिल चुका है। यह सुनकर दीप्ति और कांति को धारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हुई। तीसरे काल में जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहे थे, तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन
उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में समस्त जगत के द्वारा नमस्कृत श्री जिनेंद्र देव का स्वर्गावतरण हुआ था। हाँ, कुछ कह रहे हैं सपना जी? तो ये जो 16 सपने हैं, हम्म, हर भगवान जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर हैं, तो जी। हर में यही सपने होते हैं या हाँ, सब डिफरेंट होता है? सेम सपने होते हैं, सेम बिल्कुल सेम सपने रहता होते हैं। है। हाँ, सेम 6 महीना पहले रत्नों की बारिश होगी, सेम महारानी उठेंगी और राजा के पास जाएंगी मीनिंग पूछने के लिए। ओके ओके, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस हो है। गई होगा। हाँ, हाँ, अच्छा बिल्कुल अच्छा, ओके। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी ने पहली बार ज्वाइन किया हो पुराण की क्लास, तो थोड़ी सी जो पढ़ने का स्टाइल है, बोलने का, जो लिखने का है आचार्यों का, वो इसी तरह की भाषा लिए हुए रहता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का ये तीसरा पुराण है, तो अभी काफी उसकी प्रैक्टिस हो गई है, आदत सी पड़ गई है ना। लेकिन जिनके लिए पहला बार है, तो वो इसको एक ये भी एक प्रोटोकॉल है कि ऐसी ही लैंग्वेज आपको पुराण में मिलेगी। ठीक है, तो अपन ट्राई कर रहे हैं कि उसको इजी वे में समझ सकें, है ना, ताकि विजुअलाइज करने में अपने को इजी हो। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुहु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। हाँ, वर्णन करो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हैप्पी जय बर्थडे। जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिने। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बर्थडे सभी को। रीटा जी। रीटा जी, हैप्पी बर्थडे रीटा जी। जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे रीटा जी। थैंक यू सो हैप्पी मच। बर्थडे रीता जी, थैंक यू। थैंक यू एंड चारू जी, एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत अनुमोदना, आपने जो पिक्चर बनाई इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और जो Oh, we missed it. I did not get chance to see it. और सबसे एक अनोखी बात जो उस पिक्चर में मुझे लगी, पता नहीं औरों को भी लगी या नहीं, कि जो बालक वर्धमान थे वो पता नहीं कैसे आपने बनाए थे, कि मतलब उनकी जो आभा थी और